अस्सलाम वालेकुम बहुत नुसरत। ताज़ा तरीन और बुरी खबर ये है कि रूस के ऊपर जो हमला हुआ था, आपको याद है पिछले दिनों में यूक्रेन की तरफ से बड़ा उसके ऊपर शोर वोगा हुआ था कि बड़ा ज़बरदस्त और टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने मिल के एक बड़ा नुकसान पहुंचाया था रूस को। रूस ने अब उसका जवाबी वार जो है वो किया है और अभी ताज़ा तरीन जो इतलात आ रही हैं, उन्होंने 40 बैलिस्टिक मिसाइल, 40, अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं, 40 बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ उन्होंने हमला किया है यूक्रेन के ऊपर। और वो अच्छा खासा नुकसान हुआ। उसकी पूरी तफसीलात तो अभी तक नहीं आ रही हैं, डेवलपिंग स्टोरी है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट ये स्टोरी है क्योंकि इससे कुछ भी हो सकता है। ये थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल भी जा सकती है कॉन्फ्लिक्ट। इसका भी जरा तजिया करते हैं कि क्या हो सकता है इसमें। साथ साथ अब जरा पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि ईद मुबारक जो हमने आपको कल कही थी, उसके बाद हमने देखा कि अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि अभी तक मामला उसी तरह चल रहे हैं। बल्कि अब देखें कि ये चौथी ईद है, इमरान खान को ईद की नमाज भी नहीं पढ़नी दी जा रही। अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि ये हालत होगी भी हमारी हुकूमत की कि लोगों को नमाज भी नहीं पढ़ने देते हैं, और वो भी ईद की नमाज। बहरहाल हमने देखा कि अभी रिसेंटली एक हज डिप्लोमेसी का सिलसिला चल रहा था। काफ़ी लोग हमारे पाकिस्तान से चीफ साहब के समेत वहाँ पे गए हुए थे, जिसमें हमारे जजेस वगैरह, चीफ जस्टिस वगैरह और आइनी जज भी हैं, वो भी वहाँ पे थे। क्या हो रहा था वहाँ पे, इसमें क्या क्या चीज़ें चल सकती हैं, क्या क्या प्लान्स हो सकते हैं, क्योंकि सारी जुडिशरी भी वहाँ पे थी और ताकतवर लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। तो इसमें क्या हो सकता है, चीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो अमेरिका आ रहे हैं, तो वो क्या लेके आ रहे हैं, क्या प्लान हो सकता है, क्या चीज़ें चल रही हैं। और साथ ही साथ उनके बहुत ही फेवरेट जनरल सीसी जो हैं, जो मिस्र के फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान आने की दावत कबूल कर ली भी है। वो कब आएंगे ये भी हम जरा देखते हैं कि किस हद तक वो पहुंचेंगे। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि चाइना पाकिस्तान को 40 नए J-35A स्टेल्थ फाइटर्स जो है वो दे रहा है, जो कि जाहिर है कि इंडिया के लिए बहुत बुरी खबर है और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि एक इकोनॉमिक टाइम्स जो कि बड़ा मशहूर अखबार है इंग्लिश का, उसने एक स्टोरी दी है पाकिस्तान के हवाले से कि जी नूर खान एयरबेस जो है वो अमरीकियों के हवाले कर दिया गया है, और उन्होंने एट्रीब्यूट किया है इम्तियाज गुल साहब को स्टोरी के। और ये मुझे समझ नहीं आ रही, ये इकोनॉमिक टाइम्स इतना बड़ा अखबार है, यानी इनकी इनकी इमेच्योरिटी का आलम आप ये देखें कि ये स्टोरी जो है ये तो सालों पुरानी है। ये इम्तियाज गुल साहब ने बहुत पहला एक वक्त गुजरा है, उस वक्त उन्होंने वो दी थी, उसको बना के बुनियाद तो इन्होंने वो उठा दिया। और फिर बल्कि हमारे कुछ ब्लॉगर्स जो हैं उन्होंने भी इसके ऊपर शुरू कर दिया बात करना कि भाई ये स्टोरी दी है उन्होंने। फॉर गॉड सेक, मतलब थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ तो रहने दे जर्नलिज्म में। ये मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अच्छा, एक तरफ और भी हम देख रहे हैं कि जी ट्रंप साहब जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की लीडरशिप को फिर आज उन्होंने कहा है कि ये बड़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है और इसका हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। बहरहाल साथ साथ इसका तजिया करते हैं। बिलावल साहब जो है अपना दौरा मुकम्मल करके अपने वफ्द के साथ यूके पहुंच गए हैं। कैसा दौरा रहा? रीहाइफिनेशन पाकिस्तान की इंडिया के साथ दोबारा हुई है, जिसकी बड़ी शदीद तकलीफ है इंडिया को। पाकिस्तान में पॉवर्टी लाइन जो है उसमें हमने देखा है कि 45% लोग तकरीबन जो हैं वो उससे नीचे चले गए हैं, जिससे मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के तमाम जो हुक्मरान तबके हैं उनको अलार्म बेल्स उनकी बजनी चाहिए। ऐसे इकबाल साहब तो कह रहे हैं कि हम 6% तक ग्रोथ ले जाएंगे 2029 तक। क्या ये मुमकिन हो सकेगा? इन तमाम उम्र का जरा जायजा लेते हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं बहुत ही मोहतरम सीनियर राइटर जनाब साद हफीज साहब, उनसे बात करेंगे। साद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। किसान साहब, ईद मुबारक आपको और हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कल हमने वैसे ईद मुबारक की थी, लेकिन नज़र है कि 3 दिन की है तो मुझे वैसे भूल गया था, तो अच्छा कि आपने याद दिला दिया। और वैसे बाय द वे आपकी ईद कैसी गुजरी है? अच्छी गुजरी है, फिलहाल तो क्वाइट। क्वाइट है, हाँ। चलें, और पाकिस्तान में भी खैर क्वाइट ही गुजरी है, क्योंकि पाकिस्तान में भी एक माहौल जो है वो डैम्पन्ड है। लोग जो हैं वो बेचारे सीरान हैं, गिरफ्तारियां हुई हुई हैं। इमरान खान साहब को देखें कि वो बेचारे जेल में सड़ रहे हैं बगैर किसी केस के, बगैर किसी वैलिड केस के, और नमाज उनको नहीं पढ़ने दी जा रही है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा जरा मुझे ये बताएं कि ये जो अटैक किया है रूस ने यूक्रेन के ऊपर, साथ भाई 40 बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? क्या ये स्पाइरल करेगा, आउट ऑफ कंट्रोल भी जा सकता है, क्या हो सकता है? जी, जल्दी है इस वक्त कहना कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। ये रिस्पांस तो एक्सपेक्टेड थी। आपको पता है कि उन्होंने जब हमला किया था 2 हफ्ते पहले, और जो को प्लान किया था उन्होंने 18 महीने जर्मन इंटेलिजेंस और ब्रिटिश इंटेलिजेंस के साथ यूक्रेन में हमला जो किया था, जिसमें $23 बिलियन का रशिया को नुकसान हुआ। तो ये रिटेलिएशन जो आप दिखा रहे हैं ये एक्सपेक्टेड थी।
अभी तक तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये अभी खत्म नहीं हुआ, 40 बैलिस्टिक मिसाइल मारे हैं, एक्सपेक्टेशन ये है कि उसका भी नंबर बढ़ जाएगा, जो मैं रिपोर्ट्स देख रहा हूँ। तो जानी नुकसान हुआ है, और ये मेरे ख्याल में ये जो एक प्रोसेस है ये चलती रहेगी जब तक कि सीज फायर नहीं होती, और लगता नहीं है कि सीज फायर अब नहीं होने वाली जल्दी, क्योंकि ये जो है ये एस्केलेशन है, ये एस्केलेशन है ना, नॉट सरप्राइजिंग। हाँ हाँ, और ये बड़ा खतरनाक मामला है। अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल चला गया तो जाहिर है जो रशियन प्रेसिडेंट हैं वो तो कह चुके हैं कि जनाब ये तो हम करेंगे, और ये काफ़ी सीरियस चीज़ें हो सकती हैं। तो ये इसमें अमेरिका की जो सुलह कराने की कोशिश थी वो बैकफायर कर गई है। नहीं, बैकफायर तो नहीं की, वो तो प्रोसेस चलती जा रही है, लेकिन नुकसान भी बढ़ता जा रहा है। जितनी जंग ये चलेगी तो और ज्यादा नुकसान होगा। दोनों मुल्क यूक्रेन और रशिया को बड़ी इससे वीकन हो रहे हैं, ये कमजोर हो रहे हैं दोनों मुल्क। तो इसका मुझे कोई एंड रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में सीज फायर विल बिकम नेसेसरी, क्योंकि द वर्ल्ड इज टायर्ड ऑफ वॉर। हाँ हाँ हाँ, चलें इसको हम देखते रहेंगे, डेवलपिंग स्टोरी है, इसको हम मजीद कवर करेंगे। कमिंग बैक टू इमरान खान साहब, साद भाई, इसमें हम देख रहे हैं कि इमरान खान को ये चौथी ईद है जो कि नमाज नहीं पढ़नी दी जा रही, और ये हमारे ना सिर्फ वैसे किसी कानून के तहत भी ये बात जो है वो गलत है, बल्कि हमारी जो इस्लामी रवायात हैं उनके मुताबिक भी ये बहुत गलत बात है कि किसी को आप पाबंदी लगा दें कि वो नमाज नहीं पढ़ना, फिर ऊपर से प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं जी कि वो आराम फरमा रहे थे, वो नमाज पढ़ना ही नहीं चाहते थे। ये बेसिकली ये मैसेज दे रहे हैं कि जी वो तो नमाज पढ़ना ही नहीं चाहते थे, वो आराम फरमा रहे थे। जब आपने उनको बता दिया था कि भाई आप नमाज नहीं पढ़ सकेंगे तो आप क्या करता। तो ये अजीब सी सूरत हाल चल रही है। जी हाँ, बिल्कुल, और बड़ा अफसोस की बात है कि इसमें कई चीजें हैं। एक तो ये 200 केसेस उनके खिलाफ हैं और सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, और प्रीवियसली आपने देखा है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर के ये मिट जाते हैं एक सेकंड के अंदर, अगर लोग चाहें और सिचुएशन फेवरेबल हो जाए। तो these cases, इनके कोई नथिंग टू बिहाइंड देम एक्सेप्ट पॉलिटिकल हरासमेंट, और जो इनका हो रहा है, और फैमिली की हरासमेंट। भाई एक चीज तो है कि आप नमाज भी नहीं पढ़ने देते, और दूसरा ये कि भाई आप फैमिली से तो मिल लेते हैं। सुना ये है, मुझे मैं कंफर्म नहीं कर सकता, कि बेगम से भी जो उसी जेल में है मिलने नहीं दिया गया, बुशरा बीबी से। तो ये तो हैरेसमेंट है, इससे और कोई पाकिस्तान की इमेज कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती। आप कितनी भी डेलीगेशन दुनिया को भेजते रहें, ये सिचुएशन जो है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ये पाकिस्तान की इमेज बाहर बहुत खराब करती है, और ये हिंदुस्तान इसका फायदा उठाता है। लेकिन सारी जो ह्यूमन राइट्स की जो मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुख्तलिफ इदारे दुनिया में काम कर रहे हैं, क्या वो सब सोए पड़े हुए हैं? उनको कुछ नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है? बस यही है कि अटेंशन स्पैन इन लोगों का शिफ्ट होता है, क्योंकि आजकल तो ज्यादा अटेंशन इनका गाजा के ऊपर है, जहाँ के एक्चुअल डेथ्स हो रही हैं। तो इसी वजह से काफी चीजें ये अंडर द कारपेट चली जाती हैं। लेकिन ये अगर कुछ सिचुएशन पाकिस्तान में, जैसे हम कई दफा कह चुके हैं, कि अगर ये मूवमेंट सक्सीड होता है, जो इमरान खान कह रहे हैं इसके बाद एक मूवमेंट लॉन्च करेंगे, तो जैसे ही अटेंशन वापस आएगी इस सिचुएशन के ऊपर, तो इमरान खान की सिचुएशन को भी पॉजिटिव अटेंशन आएगी, और दुनिया इसको अटेंशन पे करनी शुरू करेगी। उससे चीजें बदल सकती हैं। किस तरह बदलेंगे, मतलब उसमें मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्रेशर इनके ऊपर आएगा तो दुनिया की प्रेस कहेगी कि भाई ये इंसान 2 साल से जेल में है, आप उनकी अपील भी डिफर करते रहते हैं, सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन की, वो जो होने वाला था 5 तारीख को, अब 11 तारीख हो गया है, 11 से फिर वो 2 हफ्ते और हो जाएगा। तो ये तो हैरेसमेंट हुई ना। तो दुनिया की जो प्रेस है, और जैसे आप कह रहे हैं ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसके ऊपर अटेंशन ज्यादा पे करेंगे। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान में ही कोई मूवमेंट ना हो, पाकिस्तानी इस चीज को ज्यादा सामने नहीं लाते, तो उससे कोई चेंज नहीं आएगी। फिर पाकिस्तानीज़ हैव टू कम आउट। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है, और आप शुरू से ये कह रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान की सड़कें नहीं गर्म होंगी उस तक ये कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, एक चीज़ जो और बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अभी रिसेंटली हमने देखा कि काफ़ी लोग हज पे इकट्ठे हुए थे, जिसमें फील्ड मार्शल साहब भी थे, और जिसमें चीफ जस्टिस भी हैं, पीएम भी हैं, आईनी जज के जो अदालत के सरबराह हैं वो भी वहाँ पे माशाल्लाह मौजूद हैं। ये सब कुछ क्या हो रहा था? ये कोइंसिडेंस था या ये कुछ वहाँ पे मुलाकातें हुई हैं? क्योंकि पहले
उनका तो पता था हमें जज साहब के जाने का, लेकिन बाद में एकदम ये सब लोग जो हैं, ये सियासी लोग भी वहाँ पे पहुंचे हैं, तो क्या वहाँ पे कुछ आपस में कुछ रवाबित वगैरह इनके हुए होंगे और कुछ क्या खिचड़ी पक रही है, क्या हो रहा है? मेरा ये ख्याल है कि ये ज्यादा पीआर थी, और मैं बताता हूँ आपको क्यों। कि जो ये हाइब्रिड रिजीम है ना, वो इंडिया के साथ जंग के बाद और ज्यादा मजबूत हुई है, और ये दिखाने की कोशिश वहां है कि फौज, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर फॉर्म 47 वाले, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो हेड हैं, सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं हाइब्रिड रिजीम को जो बैक कर रहे हैं, वो एक साथ हैं। मैंने कभी भी नहीं देखा ऐसा, मैं काफी साल से फॉलो करता रहा हूं कि आर्मी चीफ और एक सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर इतने करीब हों, उसकी फैमिली के साथ इतने करीब हों। आई हैव नॉट सीन दिस इन पाकिस्तान हिस्ट्री। नॉर्मली फौज जो थी और फौज की जो लीडरशिप है, वो पॉलिटिकल फोर्सेस से जरा डिस्टेंस रखती है, और पर्टिकुलरली ऐसी सिचुएशन में जबकि मोस्ट पॉपुलर पार्टी और उसका मोस्ट पॉपुलर लीडर जेल में हो, तो ये दिखा रहे हैं कि ये बिल्कुल सेम पेज से भी आगे निकल गए, सेम पेज से आगे निकल गए, दे आर वन एंड द सेम थिंग। यस। तो ये तो बड़ा खतरनाक है ना, ये फ्यूचर के लिए बड़ा खतरनाक होगा, बहुत ही खतरनाक है, डेमोक्रेसी के लिए बड़ा खतरनाक है। वही अब तो ना, लगता ऐसे है कि डेमोक्रेसी जो डिरेल हुई है, वो काफी दिन ये सिस्टम चलता रहेगा। अच्छा, ये जो खबरें आ रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर और इसाक डार साहब और उनके साथ हो सकता है कि चीफ साहब भी ये अमेरिका का दौरा करें, तो कहा जा रहा है कि 13, 14, 15 या इस तरह की कुछ डेट्स हैं जिसमें चीफ साहब भी वहाँ पे होंगे। तो पीटीआई में लोगों को देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि हम वहाँ पे एहतजाज करेंगे। ये जो सूरत हाल चल रही है, अब ये अमेरिका में क्यों इनको बुलाया जा रहा है, क्या वजह है? उधर से ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि बड़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है पाकिस्तान में, और वो क्या इंडिया को बताना चाह रहे हैं, या पाकिस्तान को कुछ ना कुछ इस तरह की कुछ पीनट्स वगैरह दे के तो कुछ अपने मामला हल करवाना चाह रहे हैं? जी हाँ, तो पाकिस्तान को तो पीनट्स ही मिल रहे हैं, बहुत साल से पीनट्स ही मिल रहे हैं, और ये तो लकी ये है कि अच्छा, मैं क्विकली एक चीज कह देता हूँ कि एमबीएस के साथ जो मीटिंग हुई है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इन द सेंस कि वही एक कंटिन्यूएशन है प्रेसिडेंट ट्रम्प से मीटिंग की। तो अगर ये लोग आए, मुझे ये अभी कंफर्मेशन नहीं है कि ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स और आर्मी चीफ यहाँ आने वाले हैं, लेकिन अगर ये लोग आए तो वही कंटिन्यूएशन है, एक लिंक है जिसमें ये हाइब्रिड रिजीम जो है उस रीजन के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट होती जा रही है, क्योंकि एक्सपेक्टेड तो ये है ना कि ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा, और फिर ये सिचुएशन डेवलप होगी, तो पाकिस्तान की आफ्टर दिस परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंडिया, ठीक है, हम कह सकते हैं कि टेम्पररी है, बिल्कुल है, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ी है, इसी वजह से ये वॉशिंगटन आ रहे हैं। तो फिर वॉशिंगटन जाके अगर आए तो हाँ, अगर जाएंगे तो क्या वो चीजें फिर फॉर्मलाइज हो जाएंगी, और फिर वो सारी चीजें जो हैं वो हम देखेंगे कि अनफोल्ड होना शुरू हो जाएंगी जल्दी हो सकती हैं, और लेकिन अभी देखना है किस फॉर्म में अनफोल्ड होगी। एक तो इस फॉर्म में होंगी ऑब्वियसली कि भाई वॉशिंगटन एक्सेप्ट करता है इस हाइब्रिड, इलीगल हाइब्रिड सेटअप, एक तो ये चीज है, चले वो तो खैर वो है। उसके आगे क्या होगा, क्या पाकिस्तान को ये किसी तरह की पार्टनरशिप ऑफर करेगी यूएस, इसका डिटेल्स अभी बहुत अर्ली है कहना, कि भाई एक जमाने में तो पाकिस्तान काफी करीब होता था वॉशिंगटन के, विल इट कम क्लोजर, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इंडिया इज स्टिल इन द फ्रेम। ऐसी बात नहीं है, इंडिया की भी बड़ी यहाँ जबरदस्त वो है लॉबी एंड यहाँ, तो ये टेम्परेरी फेज लगता है मुझे इंडिया के लिए, कोई इतना बड़ा नहीं है उनके लिए सेटबैक ये फिलहाल। लेकिन ये तो बड़ी पॉजिटिव बात है कि भाई 11 दफा आपके प्रेसिडेंट कैसे, यूएस प्रेसिडेंट हैज सेड कि भाई मैंने सीज फायर करवाई, और इंडिया कह रहा है कि ये इन्वॉल्व ही नहीं थे प्रेसिडेंट ट्रम्प, तो एसेंशियली तो इंडिया ये कह रहा है कि झूठ बोल रहे हैं, प्रीटी क्लोज टू इट, राइट। तो ये इससे रिलेशनशिप अच्छी तो नहीं होती ना। तो फिर अमेरिका का रोल फिर क्या होगा? क्या पाकिस्तान में भी वो एक जनरल सीसी वाला मॉडल जो है वो चाह रहे हैं? जो जनरल सीसी वैसे भी उन्होंने आना भी है, वो इनवाइट भी उनको जो भेजी गई थी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली भी है, तो क्या पाकिस्तान में हम वही मॉडल देखेंगे? आई होप कि ऐसा ना हो। आपको तो पता है कि इजिप्ट के अंदर बाय ऑफिशियल काउंट्स 70,000 पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। उनके साथ जो ट्रीटमेंट की जाती है, मोर्सी साहब को तो इन्होंने मार दिया जेल के अंदर, तो वहां तो बड़े बुरा हालात हैं। आई होप कि पाकिस्तान का ऐसी सिचुएशन ना हो
आसार हैं उसके, लेकिन ये जो है ना, ये जो डिक्टेटर्स पाकिस्तान आते हैं, तो इससे कोई फायदा तो नहीं था हमारी डेमोक्रेसी को। तो वही है एक कंटिन्यूएशन के भाई, अभी वो सुना वो भी आ रहे हैं आपके सीरिया के जो नए प्रेसिडेंट, तो एक्स टेररिस्ट जुलानी साहब, अब वो भी आ रहे हैं। उससे पहले वो क्या लेने आ रहे हैं मुझे क्या कहूं मैं इसमें कि वो क्या लेने आ रहे हैं, नहीं बनता वैसे उनके आने का। बिल्कुल। और अभी तो लेकिन उनको भी व्हाट ही इज लुकिंग फॉर इज टू इम्प्रूव हिज इमेज, हिज क्रेडिबिलिटी एज हेड ऑफ स्टेट। तो पाकिस्तान आना तो भाई सऊदी अरब ने कहा होगा कि यार इनको जरा मैं भेज रहा हूँ, आप उनको भी जरा थोड़ा सा बताएं कि प्रोटोकॉल क्या होता है सरकारी सतह। जी हाँ, बिल्कुल। तो उसके बाद फिर वो सुना है कि सीसी साहब भी आ रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें तो ये सारी पीआर है, कुछ इसमें कोई डेप्थ नहीं होता। क्योंकि कोई 6 महीने पहले इंडिया ने डिक्लेयर किया था कि इजिप्ट इज आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर। ये 6 महीने की बात है। अब आप देख लें कि वॉर की सिचुएशन के बाद कितनी चेंज आई है। एट वन पॉइंट इजिप्ट वाज सो क्लोज टू इंडिया। तो ये चीजें इफेक्ट होते हैं इन चीजों के, टेम्पररी होते हैं, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। अब आपने बात जो की, मुझे उसी से मैं आपको जो पहले बात कर रहा था, मुझे खतरा ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ कुक अप हो रहा है इमरान खान के हवाले से। अल्लाह ना करे कि कुछ मामला जो है वो खराब हो जाए, लेकिन जिस तरह की सब लोगों का इकट्ठे होना वहाँ पे, स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, और फिर वहाँ से फिर मुलाकातों के लिए खबरें आना के लिए अमेरिका जाएंगे, तो ये कहीं मैं कहना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी चीज कुकअप हो रही हो इमरान खान के हवाले से। हाँ, बस मेरे ख्याल में इक़्तिदार में आने के लिए इमरान खान को बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेंगी। बहुत डिफरेंट सिचुएशन हो गई है उनके लिए इस जंग के बाद पर्टिकुलरली। तो ठीक है, लेकिन वो बड़े स्ट्रांग आदमी हैं। और ये सिचुएशन चेंज होने में वक्त नहीं लगता। तो बस यही कि राइट डिसीजंस लेने पड़ेंगे पीटीआई को, और देखना पड़ेगा कैसे होता है। अच्छा, मैं एक चीज क्विकली कह देता हूं कि देखें, सियासी फोर्सेस जो हैं पाकिस्तान के अंदर, वो उनको किसी तरह यूनाइट होना पड़ेगा। अनलेस के वो यूनाइट नहीं होते तो ये हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। कोई चीज नहीं, वो क्यों करेंगे जी? वो तो दे आर द बेनिफिशियरीज, वो नहीं करेंगे। दे आर नॉट इवन डेमोक्रेट्स, तो उनसे क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? कभी भी नहीं हो सकता, दिस इज इम्पॉसिबल। लेकिन एक चीज मुझे बताएं कि ये जो अब सूरत हम देख रहे हैं, इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली कुछ चीजें जो है वो कर रहा है, और वो पाकिस्तान ने ऑफिशियली अब कंफर्म कर दिया है कि चाइना का जो प्रपोजल था कि पाकिस्तान एयरफोर्स को इक्विप किया जाए 40 नए J-35A स्टेल्थ फाइटर्स के साथ, तो पाकिस्तान जब ये ले लेगा कुछ महीनों के अंदर अंदर, तो उससे कितना फर्क पड़ेगा और ये इंडिया के लिए कितनी बुरी खबर है। वही जो हम लोग बात करते आए हैं कि जो स्ट्रेटेजिक पैरिटी है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी और ज्यादा इंडिया के साथ। और इंडिया को इसको, बिकॉज उनके जो स्टेल्थ फाइटर हैं तो 2032 में आएंगे, तो दैट्स अ लॉन्ग टाइम अवे। अगर ये जो स्टेल्थ फाइटर्स हैं, ये 80 मिलियन का एक प्लेन आता है, तो हाउ पाकिस्तान कैन अफोर्ड इट आई डोंट नो, क्योंकि तो मल्टी बिलियन डॉलर डील है। और पाकिस्तान की जो हालात हैं, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि भाई पॉवर्टी लाइन जो है 45% आ गई है। 45% पाकिस्तानी जो है वो पॉवर्टी के नीचे आ गए हैं। तो अब आप देखें कि ये बैलेंस देख लीजिए कि आप मल्टी बिलियन डॉलर डील्स कर रहे हैं। लाइन है उसका मतलब है $4 पर डे, आप जरा अंदाजा लगा लें। जी हाँ, बिल्कुल $4 अ डे। जी हाँ, वो वर्ल्ड बैंक का तो वो है बिटवीन $2.15 एंड $4 अ डे, बिल्कुल। और हाउ कैन अ फैमिली सर्वाइव लाइक दैट? तो वो एक एस्पेक्ट है। और साथ साथ ये जो डील्स कर रहे हैं, somebody has to pay for it, वो टैक्स पेयर ही पे करता है ना, कसाना साहब। और आप तो लोन लेते आए हैं, और लोन आपके बढ़ते चले जा रहे हैं, उस पे इंटरेस्ट बढ़ता चले जा रहा है। तो ऐसे इकबाल साहब तो कह रहे हैं हम 2029 तक 6% ग्रोथ ले जाएंगे। वो तो खैर बातें करने को तो बहुत सी है, किस तरह की ग्रोथ, व्हाट टाइप ऑफ ग्रोथ, ये देखना पड़ेगा ना कि भाई अभी तो कोई इंडिकेशन ऐसा नहीं है। वर्ल्ड बैंक के भी और इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ग्रोथ जो है बेसिकली 1.5 से 2% से बड़ी नहीं है। तो सडनली जंप हो जाए टू 6% रिक्वायर्स अ ट्रिपलिंग ऑफ इट। तो वो मुझे देखना पड़ेगा कि भाई किस तरह ये प्लान कर रहे हैं। या ऐसा इकबाल तो नंबर्स के तो जीनियस है ना, होता कुछ नहीं है आगे, लेकिन
लेट्स होप कि भाई वो हर 20 साल के बाद अगले 25 साल का प्रोग्राम दे देते हैं कि 2025 2050 इस तरह के प्रोग्राम प्लान देते रहते हैं और बस इसके अलावा और कुछ नहीं होता। अच्छा, ये एक और फिगर है वही 45% का, जो 45% जो पॉवर्टी का है वो तो एक जेन्युइन फिगर है ना, और ये वर्ल्ड बैंक ने दिया, वर्ल्ड बैंक ने दिया। चलें इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन एक और जो स्टोरी हमने बात की थी, इकोनॉमिक टाइम्स जो कि बड़ा मशहूर अखबार है इंग्लिश का, उन्होंने ये कहा जी, मैं अब स्टोरी बल्कि आपको दिखा देता हूँ। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ड्रॉप बॉम्बशेल, सेज यूएस रन्स नूर खान एयरबेस, इवन पाकिस्तान आर्मी नॉट अलाउड टू एंटर। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, ये जो खबर है, मुझे यकीन है कि ये खबर मैंने सुनी थी कुछ अरसा पहले, बहुत अरसा पहले, ये मुशर्रफ साहब के ज़माने में थी, मुशर्रफ साहब के ज़माने में। तो ये उस खबर की बेस के ऊपर आज ये खबर दे रहे हैं, और फिर उस खबर के ऊपर पूरा इंडियन मीडिया जो है, इंडियन बड़े बड़े जनाब जुगादरी जो हैं, वो इसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं। इवन हमारे जो कुछ ब्लॉगर्स हैं माशाल्लाह, उन्होंने भी इसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है। ये इमेच्योरिटी की इंतहा नहीं है जी? बिल्कुल, और ये दिखाता है कि आपको कि जो मैंने कहा था कि इंडियन मीडिया जो उनके इज आउट ऑफ कंट्रोल, और वो किसी चीज के ऊपर भी लैच ऑन करते हैं टू एम्बैरस पाकिस्तान। ये चीज पता भी हुई भी थी मुशर्रफ के जमाने में, मुझे याद नहीं है कि ऐसी चीज को हुई थी, लेकिन दिस इज एन ओल्ड स्टोरी। इसको रन ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बनता भाई। अमेरिकन तो मैं तो अपने मीडिया को रोता हूँ, जो मोदी मीडिया और गोदी मीडिया है, इसका तो बेड़ा ही गर्क हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल। और वो खुद जो इंडिपेंडेंट मीडिया जो थोड़ा सा रह गया इंडिया के अंदर, वो कहता है कि गोदी मीडिया इज अनट्रस्टवर्दी, इनको बिलीव ही नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, ये जरा मुझे बताएं कि जो ट्रंप और मस्क का मामला चल रहा है, ये क्या हो रहा है? ये तो एकदम इतनी जल्दी, यानी वॉर ऑफ वर्ड्स शुरू होगी उनके दरमियान। ये क्या हुआ, क्या है, और ये कैसे पैन आउट कैसे हो? बस जी, लव अफेयर गॉन रॉन्ग, या तो यही कहते हैं सब। और यही एसेंशियली उनका प्रोटेजे था ये ट्रंप साहब का, और ये ट्रंप की विक्ट्री को फंड किया इसने, बिकॉज ही इज अ मल्टी बिलियनर। और छोटी सी चीज के ऊपर वो हो गई गड़बड़, और फिर वो एस्केलेट हो गया। और अब तो ये ऐसी लगता है, ऐसे ही है कि कंप्लीट ब्रेक है, क्योंकि मस्क कह रहा है कि मैं एक और पार्टी लॉन्च करूंगा यहाँ, अमेरिका पार्टी। जी, तो ये है। लेकिन इससे मेरे ख्याल में मस्क को ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ट्रंप को इस वक्त तो कोई नुकसान नहीं होगा, बिकॉज ट्रंप इज नॉट गोइंग टू रन अगेन। लेकिन क्या जो वोटर्स हैं वो परेशान होंगे इस हवाले से कि ये दोनों एक ही पार्टी में थे? वो कहते हैं कि मैंने इसको जितवाया, अब इम्पीचमेंट का वो कह रहे हैं कि मुतालबा कर रहे हैं। तो ये तो मतलब क्या वो एलिनेट होंगे वोटर्स इससे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। मेरा ये ख्याल है कि थोड़ी बहुत ये आएगी स्टोरी और चलेगी, जैसे हम बात कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में गायब हो जाएगी स्टोरी, ऐसी कोई बात नहीं होगी। ट्रंप ने, अगर इलॉन मस्क ने एस्केलेट की ये चीज को, तो ही कैन सफर हार्म हियर। ये इस तरह ही होता है, क्योंकि यहाँ के जो ऑर्गन्स हैं ही ऑफ स्टेट, वो इनके अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकता है ट्रंप। IRS और ये और सो वो कर सकता है, उसके पास टूल्स जो हैं, वो तो कर ही सकता है। अच्छा, कनाडा ने एक्सटेंड कर ही दिया जी। पिछले दिनों तो हम सोच रहे थे कि उन्होंने इनवाइट नहीं किया मोदी को, लेकिन अब कनाडा ने G7 के लिए मोदी को बाकायदा तौर पे इनवाइट कर दिया है। और उसकी जो काफ़ी जो रिवर्बरेशंस हैं वो मीडिया में भी आ रही हैं। मीडिया के लोग जो हैं वो खुश नहीं हैं कि आपने एक ऐसे शख्स को, जो कि कैनेडियन सिटीजन का कातिल समझा जाता है रिपोर्टेडली, और उसको आप ला रहे हैं, तो ये बड़ा गलत बात है। मीडिया में बड़ी रिपोर्टिंग इसके ऊपर हो रही है। आपकी इस वाले से क्या टेक है? बस क्विकली के प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने, मैंने वो इंटरव्यू सुना भी, देखा था भी, उन्होंने तो ये कहा ना कि ये कन्विक्टेड तो नहीं है ना। यहाँ इंडिया की ये जो केस चल रहा है अभी तक, मैं कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तो फुली एक्सपेक्ट कर रहा था कि इन्विटेशन इशू हो जाएगा, लेट भी हो लेकिन इशू हो जाएगा। तो एम्बैरेसिंग तो यही हुआ ना कि इंडिया को, कि भाई ये इतना लेट क्यों आया, लेट क्यों इन्विटेशन। जी, लेट तो इतना हुआ है कि अभी देखें ना, आज हो गई 8 तारीख, 7 तारीख, इंडिया में तो 8 होगी है, और ये 14-15 को यहाँ पे अगले हफ्ते जो है वो सारी कॉन्फ्रेंस। और आप जहाँ हैं वहीं हो रहा है। बिल्कुल, हमारे बिल्कुल हमसाये में बड़ी खूबसूरत जगह कैनानास्किस, वहाँ पे होगी, और इंशाल्लाह उसकी रिपोर्टिंग भी हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साद भाई, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया।